चलो लगल। ये 1 है, 2 है, 11 है, 10, 8, 7, 5, 4। घड़िया तनी कम बेसी पर अपन सही कर लिया, बस हमके समझावे के। ये रहा, आपको कहीं पहुंचना है, कब बजे? 12 बजे ना। मान ला कि 7 बजे पहुंचे के। कब बजे पहुंचे के? 7 बजे। अगर आप वहाँ पे समय जा रहे हैं ना, देखिए इस समय चाल आएगा, दूरी आएगी और समय आएगा। इसको दिया रहेगा, इसको दिया रहेगा तो इसको पूछेगा, इसको देगा तो इसको पूछेगा, यानी कि 2 गो के दे तो 1 गो के पूछी। तो वो कह रहा है सवाल में ना कि ये किसका घर है। इस सवाल आपको ना 8 चाहे 7 की ना बीजगणित में मिलेगा, समीकरण वाले में। और यहाँ पे इसका मान लो कि इसका ही घर है, एगो लड़का, तो उन लोगों ने पढ़े जाते होकर यहाँ का स्कूल है। अब वो कही ना कि जब स्कूले जाए के रही तो पिटैला की डर काम उम पूरा ना किले रही स्कूल का। अब पिटाए के बाद कसरियात जाई कि जाई स्कूले कि ना जाई कि ना जाई कि जाई। तब ओकर चाल तनी धीरे धीरे कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चाल से जात यहाँ से यहाँ लेकर दूरी दे लेना, दूरी हम का ले लेनी डी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जात। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह ये पर भाई हमें ट्रिक हवा है, खाली फिर बताओ तो कि हम बना देने जिनके ना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। इस सवालिया को मेन बात है ना कि समझ लो सही से कि आई तो बके ना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा था, यहाँ पहुँची ना, तो पहुँचे में के कुछ समय लगी ना, तो वो कहा था ना कि जब यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कसरियात जाई तो लेट तो हो ही जाई। 10 मिनट देरी से पहुंचा, 10 मिनट देरी से पहुंचा। और जब 10 मिनट देरी से पहुंचा तो उसको मार दिया 3-4 पैना कस के कि काहे लिए लेट करके आया है। अब दूसरका दिने का भल कि दूसरका दिने पहला दिने तो गयल पहुंचल कम मिनट देरी से 10 मिनट। अब 10 क्या में बना दी ट्रिकवा में कौन चीज टी, तो टी1 मिनट देरी से पहुंचा। अब बस पहुंचा देरी से तो उसको पिटा गया। अब पिटा गया तो बस दूसरका दिन जब का हुआ कि फिर दूसरा दिन स्कूल जब गया ना तो चाल अपनी बदल दिया, अपनी चाल अब बढ़ा दिया चाहे घटा दिया। अब वो में दे ले रही चाल बढ़ा दिया यहाँ पे। अब वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अब पिटैला की डर न पहुंच गया। अब जब वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो T2 समय पहले पहुंच गया, घंटा लगला से पहले ही पहुंच गया कि अब पिटाई देरी हो जाई था। तो T2 समय पहले पहुंच गया, यहाँ तक समय दे दिया, यहाँ समय ले रहा था। T1 समय पहले, अरे बाद में देरी में न गलल है। एम तो वन कहा था कि T2 समय पहले पहुंच गया। अब हमको क्या काम करना है ना कि T1 और T2 को ही निकालना है, काहे कि इसके बीच की दूरी कितना दिया है D। अब इस दूरी को पूछेगा ना तो पहले तुम लिखोगे ना कि जाने में कितना समय लगा, तो जाने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटा में चाल। तब इसका समय कितना लिया है जाने में T1, तो उतना देरी में ना पहुंचल। अभी यहाँ समैया पहले निकल बात, इसका समय कितना हो जाएगा D बटा में, अरे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी जा रहा है D और चाल इसकी क्या है जाने में यक्स वाला। अब फिर दूसरका दिन जा था, एक कौन जरूरी ना कहे कि जेबे करी, वो कह दे कि यार से आओ, तो समझ में आ गल ना। सवाल में कोई जरूरी नहीं कि इधर से खाली जाएगा, इधर से एक बार गया एक बार उधर से आ जाएगा, चाल दोनों की दो जैसे। अब मान ला कि स्कूले पहुंच गल तो कसरियात गल। अब स्कूल में भूख लगल बस आजी को छुट्टी हुई तो वर्षों को ऑटोमेटिक चाल का हो जी बढ़ जाई। तो वह तो यहाँ से जब चली तो अब लिखबा कि फिर दूसरका चाल से यहाँ जात है, तो यहाँ जाए के लिखा जाने में लगा समय, दोनों बेर यहाँ जात ना अब वर्ष लौटत ना भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा D बटा में वाई, कहाँ की अब 40 की ये है। अब कह रहा है कि T1 और T2 समय देरी से, जैसे देखो अब इसको हम ना कैसे कर रहे हैं, देखो अब इन दोनों समय में अंतर करोगे
समय में अंतर। इन दोनों समय में अंतर करोगे तो डी बटा में यक्स माइनस डी बटा में वाई, तो इस समय में अंतर हो गया ना। यार यहाँ दोनों समैया में कितना का अंतर होता, कितना का अंतर होता था। ये खाली कहा था कि 10 मिनट T1, मान लो कि इधर यहाँ T1 है, इस पे समझा दे रहे हैं T2 T1। अब यहाँ पहुँच गए जैन सुई है तो फिर ये खाली है जैन सुई है तो पहुँचा, तो बीच में का अंतर कितना होगा 15 हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे जुट रहा है। तो एक बार जब देरी से देगा और एक बार पहले देगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2, समझ में आ गल। अब यहीं से आपका यही सूत्र यहीं से बन जाएगा। अब इसमें सूत्र बनाएंगे इसे, जैसे देखो नीचे में तो लौकत ना हुई, यहाँ से ना इधर आ जाओगे डी वाई माइनस डी एक्स बटा में एक्स वाई, देखते रहना। और इधर करोगे तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 और डी कामन ले लोगे वाई माइनस, यहाँ पे कोई भी आगे पीछे हो सकता है ट्रिक में। आई हो जाएगा T1 प्लस T2 और ये इसमें गुणा कर दो एक्स गुणे वाई का। अब यहाँ से डी का मान निकाल लोगे, दूरी हो जाएगी तुम्हारा एक्स गुणे वाई, एक पीछे का था T1 प्लस T2 आया पान वाई माइनस। तो यही है, यही वाला ट्रिक है। अब इसमें देखना ही है ना कि देखो एक बार देरी से एक बार पहले है। अगर दोनों बार देरी से पहुंचेगा, जैसे मान लो कि एक बार पहुंचा 7:10, जा घरे बतियेबे करवा बैठ के, तो का मतलब तो समझ ले ला तो दूसरों के समझे दे बा कि तू बतियाई बा। बिचवा में तू अपने में बस घरवा के बतिया जितना बचल तो जाके बाहर में बतिया ला, फिर ये आराम से। और यहाँ से यहाँ पहुँचल और फिर कहना कि 10 मिनट लेट किलस, एक दिन 20 मिनट लेट किलस, दोनों बार लेट कर दिया। अब दोनों बार, एक बार देखो 10 मिनट की लेट से पहुँचा है, मान ला कि 7:10 पे पहुँचल, दूसरा का दिन है 7:20 पे पहुँचा। तो अब दोनों में देखो दोनों बाद में पहुँच रहा है, 7 बजे पहुँचना है, दोनों बाद में पहुँचा, तो बाद में पहुँचा तो इसका अंतर करोगे तो कितना आएगा 10 मिनट का। यानी कि दोनों बाद में कहेगा तो सीधा सीधा इसमें माइनस हो जाएगा। पहला बात, दूसरा का बात, यदि यह मिनट में दिया रहेगा तो इसमें 60 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो घंटा में बदल जाएगा। घंटा में दिया रहेगा तब 60 से भाग नहीं देना है। तो यहाँ से उसी तरह से दोनों बार पहले अगर रहेगा, पहले दोनों बार पहले, जैसे यहाँ पे पहुँच गया 10 मिनट पहले, एक दिन पहुँच गया खेलने के लिए 20 मिनट पहले, तो दोनों बार पहले रहेगा तो भी अंतर करोगे तो कितना का रहा है 10 का। तो जब दोनों बार दोनों आई अलग अलग रहेगा, एक बार देरी से एक बार पहले, तब इसको जोड़ दोगे। और दोनों बार यदि पहले पहले दे दिया सवाल में, पहले पहले दे दिया दोनों बार, तो क्या हो जाएगा माइनस। चाहे दोनों बार कहेगा कि देर से पहुंच रहा है तो भी समय में माइनस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है, यदि जब दोनों बार देर से पहुंचेगा तब इसका हो जाएगा एक्स गुणे वाई में हो जाएगी T1 माइनस T2 और नीचे हो जाएगा 60 हो जाएगा, मिनट रहेगा तो नीचे वही आ जाएगा एक्स माइनस वाई चाहे वाई माइनस एक्स। देरी से दोनों बार देर से या दोनों बार पहले पहुंचेगा, दोनों समय में देर या पहले देगा तो अब इसमें ये वाला लगेगा। और ऐसे रहेगा ना, एक बार देर से एक बार पहले, तब दोनों का यहाँ पे प्लस हो जाएगा आई वाला। अब ये इस पर सवाल हो गए, अब जाती है बोले, अब लिखा समझावे के तो एक कलियों को समझो नहीं, आज वो समझा देंगे नहीं, ये बोलिए मत इसमें। अगर आपको समझ में आ गया तो सभी लोग, आप एक दिमाग के नहीं है कि बैठे हैं आराम से, उनको समझ में आ रहा है। हाँ अलग अलग रहेगा तो ये वाला रहेगा प्लस वाला, मतलब एगो पहले पहुंची है खाली देरी में पहुंची, जब दोनों बार पहले पहुंची चाहे दोनों बार देरी में पहुंची तो एक समैया में माइनस लग जी बिचवा में, जो कि यहाँ पे दिखा दिया गया घड़िया वाले पे। लिखिए, एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाते समय 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है चाहे जाता है।
तो 6 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, इस चाल से जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, चाहे 6 मिनट लेट हो जाता है देरी से। अब लिखिए, लेकिन जब वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देगा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तब वह 5 मिनट पहले, 5 नहीं 6 लिखो, तब वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। अब ये सवाल के लगाव में तो हमको ना लगता क्यों गड़बड़ी करी। सीधा सीधा यहाँ से समय निकालिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल, और घर से ऑफिस की दूरी ले लीजिए कितना, डी चाहे एक्स कुछ भी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डी बटा में 2.5। एक बार जाएगा तो कितना समय लेगा? तो डी बटा में 3.5। समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों समय का अंतर निकाल दो। डी बटा में 2.5 माइनस डी बटा में 3.5, और यही माइनस वाला जो करोगे तो इधर यहाँ भी देखो, एगो में पहले है एगो में देर से है, तो इसमें दोनों का होगा आपस में जुट जाएगा। बस अंतर का मतलब है ना कि पहले पहुंच रहा है तो इसको मान लो कि -6 है, देरी में पहुंच रहा है तो +6 में पहुंच रहा है। चाहे उसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, चाहे इसको माइनस मान लो, उसको प्लस मान लो, क्यों एगो के माइनस एगो के प्लस मान सकते हो। दोनों में अंतर करके ऐसे तो ये -12 हो जाए। अगर एगो के पहले कर बा, मान ला कि 6 वाला के पहले कर नहीं एम से, एक घटौनी ऐसे तो हो जाए 6 + 6 = 12, तो अंतर दोनों का 12 आएगा। तो अब इसी यहीं से करिए, 3.5 डी माइनस, इसका चाहोगे ना तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, लिख सकते हो 10 डी बटा में कितना 25, और इसको लिख सकते हो 10 डी बटा में 35 अब बराबर 12। ऊपर और नीचे में दोनों में गुणा कर देनी 10 का, इसका लसा कितना आएगा 250। 35 से कट जाएगा 250, नहीं कटेगा। 70 दूना के 140 दूना के 280, 280 दूना के 4 560, 175, 175। तो 25 से 7 बार में कटेगा तो 7 दा में 70, ऐसे कटेगा एक बार में 5 बार में तो 5 दा में 50 डी अब बराबर 12। आई किस में है? तो इसको बना दो किस में? घंटा में। अब इसको घटाओ, 20 डी अब बटा में 175 अब बराबर इसका हो जाएगा 1 बटा में 5। अब इसका इधर तिरिया गुणा कर दीजिए, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में 5 और गुड़े 175 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। 5 से कटेगा, 5 से 5 3 15, 5 5 25, अब 20 से काटो इसको, 5 7 35, 5 4 को 20। डी बराबर 7 बटा में 4 किलोमीटर, चाहे 1 सही 3 बटा में, हाँ वही आएगा। एगो तो ये हो गया देरी पे। अब दोनों पे बार देरी होगा उस पे सवाल बोलेंगे, एक बार दोनों में लेट होगा उस पे सवाल बोलेंगे। तो लिखिए, एक आदमी, लग गया होगा ना ये यहाँ से ऐसे ठीक नहीं है, इसी पे सवालिया भी 2 गौरी लगावा। लिखिए, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अब वो कार से जाए चाहे पैदल जाए चाहे साइकिल से जाए, वो कुछ और सवाल में लिख दे। हो गया? तो वह
जाता है लिखे ना, ओकर एकमा को किलोमीटर में लिखला, उसके आगे किलोमीटर में लिखिए 10 किलोमीटर की चाल से जाता है, मतलब कार से जाता चाहे बस से कौनो से 10 किलोमीटर की चाल से कार से जाता है। 10 किलोमीटर को दूरिया ओकर चलिए लिख ला कुछ हो चाल से जाता है होगल, तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। 10 मिनट देर से पहुंचता है। और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। नहीं हो 30 मिनट, हाँ 30 मिनट देर से पहुंचता है। तो उसके घर से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। 3.3 थी। कुछ नहीं करना इसमें, सीधा सीधा समय का अंतर ये सब का अंतर। तो मान लीजिए कि दूरी डी है, तो जाने में लगा समय, तो पहले का वाला समय लगेगा डी बटा में 10। दूरी हम मान लिए इसकी दूरी ले लिए डी, तो फिर दूसर का बार में कितना समय लगेगा डी बटा में 5। अब कह रहा है कि डी बटा 5 और ये है डी बटा में 10। कह रहा है कि इससे जा रहा है तो कितना ज़्यादा ले रहा है समय, 10 मिनट ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा ले रहा है 30 मिनट ना। 30 मिनट देरी से जा रहा है, तो दोनों में से तो एगो में से माइनस होगा, तो दोनों में से ही माइनस करोगे इसमें। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, तो दोनों में देरी देरी है तो एक ही ओरिया है कि वहाँ माइनस कर दा और इसके बराबर करके इसको क्या कर दो, इसमें जोड़ मत दो भाई, दोनों में पहले है ना, तो 30 माइनस 10 दोनों में पहले रहेगा या दोनों में देर रहेगा तो माइनस लिखेंगे। जब एक में देर देगा एक में बाद में देगी, एगो में कहे कि पहले पहुंच गल एगो में देरी में पहुंच गल, तो वहाँ प्लस हो जाएगी। और जब दोनों एक ही जैसा रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस बात को तो आप 10 बार सुन चुके। अब एक करत कितना आई 2D माइनस डी बराबर 20 बटा में 1। तो 1 न करके इसको हम मिनटवा को बदल दिए किस में, घंटा में। अब एक एक काट ला, डी बटा में 10 और बराबर 20 बटा में 60। यहाँ से काटोगे तो ये डी बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 बटा में 60। 20 यहीं और 10 में 3 से भाग देता चाहे इधर लिख के छोड़। अभी एगो लास्ट वाला हुए वो के लिख ला, दोनों बार पहले पहुँचो। गलती होता है तो गलती तो हमारे तना तोरे गलती हुई था। लिखिए लिखिए एक छात्र अपने घर से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक छात्र अपने घर से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो 20 मिनट पहले पहुंचता है।
एक छात्र जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, तथा जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए, विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बस वही वाला काम करना है। सीधा दूरी है तो इस चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, फिर इसका भी समय बराबर दूरी बटा में चाल, दोनों का अंतर हो गया ना। और इधर दोनों बार पहले है तो इसका अंतर का मतलब कि दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अरे जुड़ जाएगा कर रहे हो, घट जाएगा। दोनों बार जब बाद में रहेगा तो भी घटेगा, दोनों बार पहले रहेगा तो भी घटेगा। एक बार पहले रहेगा एक बार बाद में रहेगा तो जुट जाएगा समय यहाँ पे। अब इसी को हल करना है, बस करिए। नहीं तो ट्रिक पे लगाएंगे तो सीधा सीधा ट्रिक पे यही है कि 25 गुणे 30 और कोष्टक में 20 माइनस 10 है, मिनट में है तो इसको घंटा में बदल दो भाई, दोनों का अंतर नीचे में करके बस कटा दो। ये वाला आपका ट्रिक वाला है। 6D माइनस 5D और इधर हो जाएगा 10 आई बटा में 60। अभी घंटा में बदल गया, मिनट में था। अब इसको करो हल तो D बटा में 150 और बराबर 10 बटा में ये करे तिरिय गुड़ा कदा 10 गुणे 150 बटा में 60। ऐसे आई कट गले को 2 से 3 बार में और 2 से आई 6 से कट ही जाएगा। 6 दूना 12, 25 किलोमीटर की दूरी है। तो अब इस पे सवाल आएगा तो नहीं बखेगा, नहीं बखेगा। चलो लिखिए आगे। नया ना इसमें सब एक ही में दे दिया है, सवालिया ट्रेन व्रेन वाला सब एक ही में दिया है, लेकिन उसको हम पढ़ाएंगे अलग से। जैसे एक सवाल है, एकदम छोटा छोटा सवाल है सब, ये सब बिना ट्रिक का ही लगेगा। लगाओ। एक आदमी लिखा, एक आदमी अपनी गति, एक आदमी अपनी गति हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। हाँ ऐसा ही सवाल है। एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में, तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, 1 घंटा बचा लेता है, बचा लेता है। तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो। दूरी बराबर का होता है, चाल गुणे समय, बस और ही का। तो पहले हमको मालूम भी नहीं है इसकी वास्तविक गति भी। मान लीजिए पहले की वास्तविक गति कितनी है इसकी, वास्तविक गति इसकी हम ले लिए यक्स, और दूरी भी ले लिए कितना d, दूरी भी नहीं मालूम है हमको। तो वास्तविक गति से जाएगा तो कितना समय लेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी इसकी कितनी है d, चाल कितना है यक्स, आई किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो उन किलोमीटर में है दूरी। अब इसका इतना समय आ गया, इतना घंटा ही समय ले रहा है। अब कह रहा है कि जब वह अपनी चाल बढ़ाएगा तो बढ़ी हुई चाल कितनी हो जाएगी,
हाँ, बढ़ी हुई चाल बराबर हो जाएगी यक्स माने वास्तविक। अब 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कर दिया। और दूरी जाना है, वही दूरी जाना है, कितना डी दिया है 600। 600 जब दिया है तो बस काम है खत्म। तब 600 किलोमीटर दिया है तब तक कम में बन जाएगा। अब इसमें करो तो 600 जब दिया है तो यहाँ से निकालोगे इसका कितना समय लगेगा जाने में, तो समय बराबर दूरी या बटा में चाल हो गया। अब कह रहा है ना कि ई समैया बचा लेगा, तो इसका मतलब भाई कम समैया ले रहा है, आई ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो। हाँ, 600 बटा में यक्स माइनस 600 बटा में यक्स प्लस 20, और यही बराबर कितना 1 घंटा। ये भी घंटा घंटा में, ये भी घंटा में, तो बस एक ही लिखा रहा है, छोड़ दो। अब इसी को हल करिए, ये हो जाएगा यक्स प्लस 20 एक लॉस हो जी। अब यहाँ से करेंगे तो एक्स प्लस 20 का इसमें गुणा करिए, कितना आएगा 600 यक्स प्लस 12,000, और फिर माइनस है तो माइनस यक्स का गुणा होगा 600 में, तो 600 यक्स, तो 600 यक्स से 600 यक्स कट जाएगा। इसका इसमें गुणा करिए तो यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स, यक्स का इसमें गुणा कर दिए और इन सबों का इधर तिर्यक गुणा कर दिए एक में, और इसके बराबर इधर बच गया ये 12,000। अब 12,000 इस बगल आएगा तो हो जाएगा माइनस, आई हो गया बराबर। अब यही के हल करे के, तो अब 12,000 का गुणनखंड करो कि आ जाए इसे, तो क्या है इसमें 20 लाना है बीच में, और गुणा करने पर 12,000 आ जाए, तो 12 दाम में ना हो था, वही का है ना, वही में इसको अधिकतर तो ऑप्शन से लगा लेंगे। 120 और 100 में करोगे लो 100 स्क्वायर प्लस 120 यक्स माइनस 100 यक्स हो जाएगा ना 12,000। गुणवा करने पे और घटाने पे आ गया कितना 20 यक्स। तो यहाँ से जब यक्स करोगे तो यक्स प्लस कितना आएगा 120 और माइनस 100, तो यहाँ भी हो जाएगा यक्स प्लस 120। यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि इसका गुणवा करेंगे तो हो जाएगा। तो यक्स माइनस 100 बराबर 0 और यक्स माइनस 120 यक्स प्लस 120 बराबर 0। तो आई आ रहा है ना प्लस में, तो इसी को ले लो। तो इसकी वास्तविक चाल कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और बढ़ जाएगी चाल तो कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, बढ़ा देगा तो। अब इसको चेक भी कर लोगे ऐसा ही कि 600 किलोमीटर जाना है, 100 की स्पीड से जाएगा तो कितना लेगा घंटा 6 घंटा। देखो चेक कर रहे हैं, और कह रहा है कि यही 600 किलोमीटर की दूरी है 120 की स्पीड से जब जाएगा 20 किलोमीटर बढ़ा देगा, को घंटा लगेगा 5 घंटा। तो दोनों में कितना का अंतर आओ तो समैया में 1 घंटा बचा लेते कि नहीं। तो बस तेजन से जान जीवा कि हमारा सवाल सही है, उत्तर का जांच हो जी वही है। हाँ वो तो 100 मानोगे तो भी वही आएगा। इसको वही हाँ क्या कैसे रखना है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। एगो चाल और नीचमा उसकी जितना दोनों की स्पीडिया बढ़ रही है उसका अंतर। जैसे अभी सवलिया को पढ़े हो ना, इसी सवलिया को देखो इतने में लगा दे रहे हैं। देखा जो सवलिया पीछा पड़ रहा वही पर लग जाई। देखा पहल की चाल हम मान लेनी कितना यस हो गल ना स्पीड पहल की वाली का, और दूसर की वाली का स्पीड कितना हो जी तो ऐसे 20 गो बेसी। और समैया कितना लगत है में 1 घंटा, तो घंटा में है तो इसमें 60 का भाग देना नहीं है कि बदलना है। और नीचे था कि दोनों में अंतर, तो दोनों की चाल का अंतर करोगे तो नीचे में क्या आएगा 20 ना आई। दोनों की चाल का अंतर करोगे, जैसे यस है तो यस में से यस प्लस 20 में से यस को घटाओगे दोनों को चलिए तो यस यस कट जाएगा, तो कितना आएगा अंतर 20। तो 20 हो गया, और यही बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितना ये दूरिया 600। बस यहीं से हल कर लो तुरंत आ जाएगा। ऐसा जान जी भाई यस प्लस 20 और बराबर 6 दूना के 12,000। अब तू एजेंट से जान जीवा कि महीने में क्यों ना गुड़ा करता आई, तो देखा यहाँ से ऑप्शन में से जान जीवा तुम देखा आ जाएगी ना गुड़वा किला पर 120 में 100 का।
तू यही तरह जान जीवा को चलिया वास्तविक कितना रही 100। तू वहाँ से भी कर लो ऐसे क्यों है। अभी हम पढ़े हैं पिछवा का पढ़ाए हैं कि पढ़ाया गया है कि दोनों का चाल का गुणा। इस सवालवा का ना इसको हम लिखवाए भी थे कल का चालों का गुणनफल समय का अंतर। कल यहाँ का लिखा गया होगा कपिया में निचवा चालों का अंतर और यही बराबर तुम्हारा क्या था दूरी। बस हो गया। तो यही तो है यही जबकि कल का लिखवाया गया है। अब लिखिए आगे। यही पता नहीं साहब उलाटे जाती है सवलिया के मतलब उल्टा करे जाते हैं लिखा। हाँ कपिया उलाट दा और कलमियों उलाट के लिखा। हाँ सवलिया के हम उलाटो थे तू कलमिया कपिया दोनों को उलाट के लिखा। हाँ लिखिए कोई आदमी चाहे एक आदमी कोई निश्चित दूरी एक आदमी कोई निश्चित दूरी हो गया स्कूटर से जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है ठीक। तो उसकी कुछ चाल रही होगी वो दिया नहीं है किस चाल से जा रहा है। लिखिए यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर बढ़ा देता है। एक आदमी अपनी गति 3 किलोमीटर बढ़ा देता है। हाँ 3 किलोमीटर बढ़ा देता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अरे तो प्रति घंटा ही का यहाँ पे दिख रहा है बढ़ा देता है। तो 40 मिनट कम समय लेता है मतलब वही दूरी तय करना में 40 मिनट कम समय लेता है होगा। लेकिन जब समय लेता है लेकिन जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है। लेकिन जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है तो 40 मिनट अधिक समय लेता है। तो 40 मिनट अधिक समय लेता है हो गया। तब लिखिए कि दोनों यानी कि उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी खाली तक दूरी ज्ञात कीजिए दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको सिंपल तौर पे लगाइए जैसे लगाते हैं। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो दोनों की दूरियां बराबर है क्या कि दोनों समैया जाएगा दोनों चलिया से जाएगा अगर तो इसी दूरिया को न जा रहा है। एक बार यक्स से जात रहा हुई तो एक खाली यक्स प्लस 3 का दिल हुई। एक खाली यही दूरिया के तय करे खातिर यक्स की चलिए जाता हुई तो यक्स प्लस 2 का दिल हुई बस। तो इसकी जो दूरी आएगी इसकी जो दूरी आएगी दोनों की दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो दूरी निकालने का सूत्र यही बताया गया था कि चालों का गुणनफल गुणते समय का अंतर। तो कितना समय का अंतर हो जाता है इनमें 40 मिनट ले लो ना कितना ले लो पहल का वाला में और वो में 40 मिनट रहा 40 मिनट समय कम लेता है इसमें 40 मिनट अधिक लेता है। तो 40 अब बटा में यक्स प्लस 3 और माइनस यक्स करो। आई मिनट में है तो इसको घंटा में बदल दो। यही फिर बराबर उस दूरी के करो तो यक्स प्लस 2 और बटा में दोनों का अंतर। तो इसका है दोनों का अंतर हुआ मैं कई बार ही वहाँ दोनों की जगह यप हम लिख दें इसे 3 तो समझ जीवा ना कहाँ कि यक्स से यक्स का हो जी कट जाई। तो इसको हम यहाँ पे पूरा मिटा के यहीं पे हम लिख दे रहे हैं दोनों की चाल में अंतर कितने का आ रहा है 3 का। तो उसी तरह यहाँ पे दोनों की चाल में अंतर कितने का हो जाएगा 2 का। कहाँ कि एगो आई और एक अंतर इसका अंतर जब हम निकालेंगे ना तो 3 आएगा। इन दोनों चाल का अंतर निकालेंगे तो आएगा 2। तो वही यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ भी 40 मिनट का है 40 बटा में 60। अब एक एक निकाला
यहीं से जो यक्स का मान आएगा वही उसकी वास्तविक चाल हो जाएगी और फिर दूरी निकल जाएगी आराम से। हाँ, तो समय का अंतर का लिए करोगे, इसमें समय का अंतर वाला कहाँ सवाल बोल रहे हैं। हाँ, तो दोनों का हम दूरी ना बराबर कर रहे हैं, दोनों थोड़े है कि एक ही सवालिया, कुल सवालिया एक के नियर लगी। इसमें दूरी हम ये इसकी जो दूरी निकाले हैं और इसकी जो दूरी निकाले हैं, दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो उस पर हम सवाल लग रहा है, पूरा से पूरा ही कट जाए। इसके बाद इसका देखो, इसका यक्स अगमा अगमा है तो ये कट जाएगा, सब गुणा में है। तो अब इसमें से इधर कोई कट नहीं रहा है, तो इस 2 का गुणा उठा के इसमें करो, तो 2x + 6 अब बराबर इस 3 का गुणा में 3x + 3 दूना के 6, तो ये हो जाएगा 2x - 3x बराबर 6 - 6। ये तो कुछ है नहीं किया, -x बराबर कहाँ गया 0। कुछ गड़बड़ इसमें हुआ होगा, कुछ इसमें कुछ आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कहीं से तो हुआ है। दो किलोमीटर बढ़ा देता है कि 2 किलोमीटर घटा देता है, सवालिया में यही गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे 0 आने का मतलब है ना क्या है, जो दिया है ना, हाँ दोनों में बढ़ावत है ना, तो यही गड़बड़ किया है यहाँ पे, यहाँ से गलती होता। अभी यहाँ नहीं था तो कहाँ कुछ हो ना होते, उतर कम खत्म। ये भी सवालवा सही है, सवालवा गलती नहीं है, सवाल सही है, लेकिन सवाल हमको बोलने में गलती हो गया था कि यहाँ पे दिया है का घटा देता है, यहाँ का दिया माइनस। कौन माइनस, कौन चीज दूर रही हो कहाँ बताइबा तब ना, तब वो तो दुए ना आई है कर अंतर करवा तो। अरे महाराज यक्स में से x - 2 के घटावा ऐसी तो कितना आई अंतर, दुए ना आई है, ये कट जीता तो वो सही है, सब सही है। बस यहाँ पे देखो दोनों में ना बढ़ाया था, यहाँ भी बढ़ा दिया था, तो इसका कुछ नहीं उत्तर आएगा, 0 आ रहा है। और यहाँ से अब इसमें दिया है सवालवा में घटा दिया जाए, इसी को हम ध्यान नहीं दिए, बोल दिए दोनों में बढ़ा के। तो अब यहाँ से ना इसका गुणवा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3x, अब माइनस में हो जाएगा 3 दूना के 6, तो ये भी माइनस है और ये भी इधर यहाँ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, आई आएगा इधर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -x बराबर -12। x बराबर कितना आ गया 12, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा इसकी चाल। चाल ने इसका दिया था और दूरी निकालना है हमको, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और यहीं पे तुमको दिख रहा है कि यही क्या है, यही ना दूरिया है, इसी में x का मनवा इसमें उठा के रखो, अच्छा इसी x का मनवा इसमें उठा के रख दो, दोनों दूरिया में केवनों में रख दो तो आज उत्तर। तो इसका हो जाएगा x का मान आ गया 12 और गुणे 12 3 डायरेक्ट लिखत ही 15, इसके नीचे 3 है और गुणे 40 और बटा में 60 है, बस इसी को काट दो, 0 0 कट गया, 6 6 6 दूनी 12 3 5 15, तो 5 दूना के 10 और 10 चौको 40 किलोमीटर की दूरी है। इसको एक बार और समझा दे रहे हैं। हाँ दे इसमें ना देखिए, इस दूरी को जा रहा है यक्स के चाल होकर, वास्तविक चाल उसकी दिया नहीं, किस चाल से उसको जाना है, उस चाल को हम मान लिए किस चाल से जा रहा है, वो यक्स की चाल से जा रहा है। अब कह रहा है कि अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया अपनी चाल, तो उसको 40 मिनट समय अपना बचा लेता है, मतलब कम लगता है, कम समय लेता है 40 मिनट। कहें कि चाल अगर बढ़ जाई होकर तो तेज कर जाई, तो जहाँ 1 घंटा में पहुँचत रही तो उसे पहले ही पहुँच जाई, तब 40 मिनट पहले ही पहुँच जाई वो, तो 40 मिनट का उसके समय में अंतर आ रहा है। इस चाल से जा रहा है और फिर इस चाल से जा रहा है, तो दोनों चाल में से जा रहा है, तो दोनों के समय में 40 मिनट का अंतर आ रहा है। तो दूरी बराबर हम पढ़ाए थे आपको कि चालों का गुणनफल और बटा में चालों का अंतर और गुणते समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना होता, ऐसे जाता लो तो 1 घंटा में पहुँचता लो, तो ऐसे जाई तो 20 मिनट में पहुँच जाई, तब 40 मिनट पहुँची, तो 60 मिनट और 20 मिनट में कितना का अंतर हो जाता, 40 मिनट का। जैसे कहने का मतलब है ना कि समझिए कि यक्स की चाल से जब जा रहा है तो यहाँ पे 60 मिनट में पहुँच रहा है, और जब x + 3 की चाल से जा रहा है तो यहाँ पहुँच जा रहा है कम मिनट में
20 मिनट में। कहाँ है कि वही कह रहा है कि 40 मिनट का कम समय लेता है, तो दोनों की समय में अंतर कितने का आ गया, 40 का। 40 में 60 से भाग दे दिए, घंटा में बदल गया, तो ये दूरी निकल गई। अब इसी दूरी को ना फिर कह रहा है कि वास्तविक चाल से जा रहा है, तो मान लो 60 मिनट में पहुंच रहा है, और जब चलिया अपनी ना कम कर दिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जब कम कर दिया तो टाइम या बेसी लगी, तो कह रहा है कि 40 मिनट अधिक समय लेता है। तो 40 मिनट अधिक समय का लेता है, तो एक मतलब कि यहाँ पहुँची कम मिनट में, 100 मिनट में। तो अब ये दोनों में अंतर कितना का हो जाता, 40 मिनट का। तो इसका इसमें गुणा कर दिए, दोनों की चाल का गुणनफल बटा में चालों का अंतर। अब ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, दोनों दूरी आपस में बराबर है। जब दोनों दूरी बराबर है तो यहाँ से एक दूरी जो निकल जाए वो जो एक दूरी निकल जाए, दोनों के बराबर कर देने जा। अब बराबर करके यक्स का मान आ गया, और वही यक्स का मान उसकी वास्तविक चाल है। अब इसी चाल से जाएगा तो कितना दूरी कर आएगी, दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही वाला उठा के या तो इसमें रख देंगे तो भी वही दूरिया देगा, और यही उठा के इसमें रखेंगे तो भी वही दूरी आएगा। तो दूरी निकालने के लिए यही है चाल गुणे समय। तो दूरी क्यों में हमें रख दो उठा के, तो आज ही उत्तर 100 मान के का 100 माने इसको, इसकी दूरी चलिए को 100 माने, हाँ फिर इसको 103 मान लें तो हाँ ये 98 हो जाएगा और ये 103 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका दूरी निकालोगे तो क्या आएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो उसमें मानवा किसका निकालोगे, सब तो अंक में हो जाएगा। लिखा ठीक है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से तय करता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से तय करता है। अब उसमें लिखेंगे कि यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। तो उसे 4, भाई मिनट नहीं है, ध्यान देंगे, 4 घंटे कम समय लेता है, चाहे समय लगता है, समय लगता है, हो गया। लेकिन जब वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, लेकिन जब वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, अपनी गति जब गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, तो 6 घंटा अधिक समय लेता है, तो 6 घंटा अधिक समय लेता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों दूरियां निकाल के वही तरह बराबर करा। तो अब डायरेक्ट अब तो आप निकाल लेंगे, पहले का मान लेंगे यक्स, तो यक्स प्लस 6, अब बटा में दोनों का अंतर चाल का यक्स है। इसमें घंटा में आई दिया है 4, तो केवल 4 का 1 गुणा करेंगे, मिनट बदलने के लिए 60 से भाग नहीं देंगे। और इधर यक्स है, ये भी हो जाएगा यक्स माइनस 6, 720 किलोमीटर। चलिए 720 किलोमीटर, यहाँ पे कह रहा है 6 घंटा अधिक समय लगता है। बस इसी में से यक्स का जो मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा। यक्स का मान आएगा आपका 30। देखिए नीचे माला से है, नीचे माला के पहले ही काट दा, पूरा की बराबर में है, गुणनफल में है ऊपर। अब इसका इसमें गुणा कर दो, चाहे यहीं पे काटोगे तो ऊपर से ऊपर वाला भी कट जाएगा, 2 3 6 2 दूना के। अब 2 का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x यक्स प्लस 6, नहीं तो छोड़ो अभी यक्स 2x मत लिखो, ये करिएगा वहाँ यक्स है, ये वहाँ। अब 2 में गुणा हो तो कितना हो जाएगी 2x, 2 6 के